हेलो एवरीवन, आज हम एग्ज़ाम पॉइंटर्स पढ़ेंगे कुछ रिवीजन के लिए। जितनी भी पोएम्स, जितनी भी नॉवेल्स, जितने भी एसेज हमारे कोर्स में हैं फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर के, उनके हम पब्लिशर का ईयर, पब्लिशर का नाम और उनके जो ईयर था और जो उनका ईयर था उससे रिलेटेड एक मैं वीडियो लेकर आई हूँ आप सबके लिए। तो हमारा जो सबसे पहले हमें दिया हुआ है शेक्सपियर्स सोनेट्स। तो एलिजाबेथन एज है वो रोनेसेंस एज का था, और ये मैंने अकॉर्डिंग टू ईयर मैंने इनको जो है अरेंज कर दिया है। सबसे पहले जो पब्लिश हुए थे एलिजाबेथन में वो 1609 में शेक्सपियर के सोनेट था, और हमारे कोर्स में सोनेट 18 और 130 है। सोनेट 18 जो है वो फेयर यूथ को डेडिकेटेड है, और सोनेट 130 जो है वो डार्क लेडी को है, और इसका जो पब्लिशर है वो थॉमस ट्रोप। नेक्स्ट है एज यू लाइक इट, जो 1603 में पब्लिश हुआ था फर्स्ट फोलियो में, और जो पब्लिशर थे वो थे एडवर्ड ब्लंट और आइजैक जैगर्ड। इसके बाद में हमारा फ्रांसिस बेकन का जो है एसे ऑफ ट्रूथ, तो ये पब्लिश हुआ था 1625 में। एसेस होली सन एसेस, बस एसेस ही टाइटल था इनका, और ये इन्होंने खुद ही पब्लिश करवाया था। नेक्स्ट आता है हमारी मेटाफिजिकल आ जाते हैं फिर, जिसमें आता है मेटाफिजिकल पोएम्स है। बेटर माई हार्ट जॉन डन की पोएम है, 1633 में पब्लिश हुई थी विद द हेडिंग पोम्स नाम था बस उस बुक का, और थॉमस हार्पर पब्लिशर थे। और इसके बाद ये और पब्लिश हुई 1635 में होली सोनेट्स के अंदर, और फिर 1638 में सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में। इसके बाद आती है 1667 में पैराडाइज लॉस्ट, जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, और उसके पब्लिशर थे सैमुअल एंड साइमंस। नेक्स्ट आती है टू हिज कॉय मिस्ट्रेस बाय एंड्रयू मार्वल, और ये पोस्ट थॉमसली उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई थी 1681 में, और ये जो बुक थी उसका नाम था मिसलेनियस पोएम्स, और इसको पब्लिश करवाया था मैरी मार्वल ने, जो एंड्रयू मार्वल की वाइफ थी। इसके बाद आता है हमारा रेस्टोरेशन एरा। अलेक्जेंडर फीस्ट जो पोएम है, द पावर ऑफ म्यूजिक भी कहा जाता है, हम इसको कहते हैं ना, 1697 के अंदर ये पब्लिश हुई थी। हमारी ये जो अलेक्जेंडर फीस्ट थी, द पावर ऑफ म्यूजिक, देखो म्यूजिक की स्पेलिंग का ध्यान रखें, ये स्पेलिंग लिखी थी उस समय जॉन ड्राइडन ने, और 1697 में पब्लिश हुआ था। जैकोब टॉन्सन पब्लिशर थे, और रेस्टोरेशन एरा था। ऑगस्टन एज जो 1700s में शुरू होते हैं, तो 16 के इतने ही हैं हमारे कोर्स में। देखिए 69 में शेक्सपियर सोनेट, और 3 में एज यू लाइक इट, इसके बाद में 1625 में ऑफ ट्रूथ, और उसके बाद में 1633 में बेटर माई हार्ट, 1667 में पैराडाइज लॉस्ट, 1681 में टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, 1697 में अलेक्जेंडर्स फीस्ट। अब 17 आ जाती है जिसके अंदर ऑगस्टन एज आ जाता है हमारा, ठीक है। द स्पेक्टेटर क्लब जो रिचर्ड स्टील का जो एसे है, ऑगस्टन एज में 1711 में पब्लिश हुआ था, और द स्पेक्टेटर ही इसके पब्लिशर थे, और जो पब्लिश किया था इन्होंने खुद ही करवाया था अपने एसे को पब्लिश बाय रिचर्ड स्टील एंड जोसेफ एडिसन, इन्होंने ही पब्लिश किया था। इसके बाद आती है एलजी रिटन ऑन कंट्रीज चर्च यार्ड बाय थॉमस ग्रे, ये 1751 में, यहाँ पर 1751 में प्री रोमांटिक एरा स्टार्ट हो गया था। सेपरेट पब्लिकेशन था आर डॉट स्ले करके, एलजी रिटन ऑन कंट्रीज चर्च यार्ड बाय थॉमस ग्रे 1751, पब्लिश्ड बाय आर डॉट स्ले, सेपरेट पब्लिकेशन। देन वी हैव टिंटन एबी, विलियम वर्ड्सवर्थ का लाइन्स रिटन अबाउट टिंटन एबी, तो इसमें एस.टी. कॉलरिज ने साथ मिलकर इनके लिखा था। 1798 में लिरिकल बैलेट्स नाम की बुक थी, और इसके पब्लिशर थे टिंटन एबी के J&A आर्क इन लंदन। तो इनको हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। 1711 स्पेक्टेटर्स क्लब, 1751 आर डॉट स्ले एलजी, 1798 लिरिकल बैलेट्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, एंड द पब्लिशर इज J&A आर्क इन लंदन। तो इनको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक मैंने बनाया है कि ओल्ड पोइट्स थे ना, तो उस समय जो है ना, जो पब्लिशर्स थे वो इतने ज़्यादा बड़े नहीं थे, बहुत स्मॉल स्केल का काम था उनका, तो इंडिविजुअल्स ही पब्लिशर होते थे। तो थ्रोप, साइमंस और टॉन्सन, क्योंकि एग्जाम में हमारे MCQs आते हैं, तो हमें याद रखना है कि 16th और 17th सेंचुरी में थ्रोप, साइमंस और टॉन्सन, या फिर जो भी पोइट होते थे उन्होंने खुद ही अपनी पोम्स और एसेस को पब्लिश करवाया था। नेक्स्ट हम आते हैं 1800s में। 1800s का जो एरा है उसमें देखो रोमांटिक्स शुरू हो गया था ना, रोमांटिक पोइट्स आ गए थे सारे। 1820 में ऑड टू नाइटिंगेल, फिर लामिया, टेलर एंड हैसी, ये इसके पब्लिशर थे। 1855 में विक्टोरियन एरा स्टार्ट हो गया था। एंड्रिया डेल साटो, रॉबर्ट ब्राउनिंग का ड्रामेटिक मोनोलॉग है, जो मेन एंड वुमेन नाम की बुक में चैपमैन और हॉल ने पब्लिश करवाया था। फिर आता है 1867, ये विक्टोरियन एरा स्टार्ट हो गया था। डोवर बीच बाय मैथ्यू आर्नल्ड, और ये न्यू पोएम्स नाम की बुक थी, और मैकमिलन जो थे ना वो उसके पब्लिशर थे, मैकमिलन एंड कंपनी। इसके बाद अमेरिकन लिटरेचर आ जाता है 1856 में, विचमैन का जो क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी जो है उनकी पोम, लीव्स ऑफ ग्रास नाम की बुक थी, और ये इन्होंने खुद ही पब्लिश करवाई थी विचमैन ने।
इसके बाद आती है 1890s में, ये भी अमेरिकन है। ये देखो विटमैन और एमिली डिकिंसन जो है ना, ये अमेरिकन पोइट्स हैं हमारे इसमें, ये वॉल्ट विटमैन और एमिली डिकिंसन। तो एमिली डिकिंसन की जो 2 पोएम्स हैं हमारे कोर्स में, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर दैट एंड आई हर्ड अ फ्लाई बज व्हेन आई डाइड, ये जो पोम्स नाम की बुक में पब्लिश हुई थी और पब्लिशर्स थे रॉबर्ट्स ब्रदर। नेक्स्ट आता है 1850s में, विक्टोरियन स्टार्ट हो गया था। देखो विक्टोरियन यहाँ से 1850s में शुरू हो गया था ना, तो ये 55, 60 फिर विक्टोरियन है ना, तो विक्टोरियन एरा 1850 से यहाँ पर हमारे पास जो हमारे कोर्स में है वहाँ से। तो डेविड कॉपरफील्ड जो है नोवेल है चार्ल्स डिकिंस का, तो इसको जो है ना सीरियल इन मैगजीन में एक सीरियल की तरह इसको पब्लिश करवाया था और पब्लिशर थे ब्रैडबरी एंड इवांस। इसके बाद 1876 में विक्टोरियन वॉकिंग टूर्स बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन, R.L. स्टीवनसन का था। वर्जिनी बस परेस्क्यू ये इस पब्लिशर का नाम है। हम इसको वर्जिनी इतना याद रख लेंगे, काफ़ी हमारे लिए। 1820s में रोमांटिक, ये देखो वापस थोड़ा सा मेरे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था तो मैंने रोमांटिक को अलग कलर से डिनोट कर दिया। 1820s में रोमांटिक मॉडर्न गैलेंट्री जो एस्से था वो यहाँ पे आया था, एस्से ऑफ इलिया। एसेज ऑफ इलिया के अंदर ये पब्लिश हुआ था मॉडर्न गैलेंट्री, और ये चार्ल्स लैम का लिखा हुआ ऐसे है। इसके बाद हम आते हैं 1882 में, विक्टोरियन एरा है फिर से। तो लक्ष्मण हमारे इंडिया के जो ना अर्ली इंडियन राइटर्स थे ना, तोरूदत्त लिखा हुआ है इनका लक्ष्मण पोएम, और ये एंशिएंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान नाम की जो बुक थी उसके अंदर था। ठीक है, इन्होंने खुद ही पब्लिश करवाया था। तो 2 अमेरिकन पोइट हैं हमारे पास, वॉल्ट विटमैन और एमिली डिकिंसन, और इनका एरा तो वही आएगा ना, रोमांटिक एरा ही आएगा विटमैन और डिकिंसन का। और इसके बाद में एंड्रिया डेल साटो विक्टोरियन है, डॉवर बीच विक्टोरियन है, वॉकिंग टूर्स और डेविड कॉपरफील्ड ये विक्टोरियन एरा में आ जाते हैं, और लक्ष्मण बाय तोरूदत्त उस समय भी विक्टोरियन एरा ही था। तो यहाँ पे हम इसकी ट्रिक देख सकते हैं। ट्रिक आप खुद ही बना लीजिए, चलो, क्योंकि ये सारे अलग हैं ना तो कोई ट्रिक काम करेगी नहीं। तो और टू नाइटिंगेल, लामिया, टेलर एंड हसी, एंड्रिया डेल साटो मैन एंड वुमेन, चैपमैन बाय एंड हॉल, डॉवर बीच न्यू पोएम्स बाय मैकमिलन, वॉल्ट विटमैन लीव्स ऑफ ग्रास एंड सेल्फ पब्लिश्ड, एमिली डिकिंसन की रॉबर्ट्स ब्रदर्स, देन डेविड कॉपरफील्ड। अच्छा, ये जो लक्ष्मण था ये भी पोस्ट थॉमसली ही जो पब्लिश हुआ था, इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ था। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं 19th में, वीडियो बड़ी हो जाएगी अगर मैं इसको समझाने बैठ गई तो। 90s के सारे जो भी हमारे कोर्स में है RPSC फर्स्ट रेट में। 1909 में व्हाट इज स्वराज, महात्मा गांधी का लिखा हुआ, मॉडर्न इंडियन लिटरेचर में आता है। 1900 में मॉडर्न शुरू हो गया था, हिंद स्वराज। और इसके बाद में आता है 1910 में इंडियन रिनेसेंस आ गया था, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। ये पोम है रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी हुई, गीतांजलि बुक में था और पब्लिकेशन का नाम भी गीतांजलि ही था। इसके बाद 1914 में मॉडर्न लिटरेचर आफ्टर एप्पल पिकिंग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई पोएम है, नॉर्थ ऑफ बोस्टन, और पब्लिशर थे डेविड डट, नॉर्थ ऑफ बोस्टन डेविड डट। 1914 एप्पल पिकिंग, नॉर्थ ऑफ बोस्टन डेविड डट नट। 1990s में 1919 रोलेट एक्ट वाला साल, तो T.S. एलियट का एसे ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट और द इगोइस्टिक, इसके पब्लिशर ऐसे है ये। 1925 में मॉडर्न द हॉलो मैन जो पोम थी T.S. एलियट की, देखो ऐसे भी एलियट का है ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट, और ये हॉलो मैन पोम भी T.S. एलियट की है। फेबर और गायर पोम जो पब्लिश हुई थी द हॉलो मैन, इसका देखो दोनों थोड़े से नाम अलग से ही हैं, फेबर और गायर, 1909 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, से 25 तक। 1928 सेलिंग टू बाइजेंटियम, W.B. येट्स की पोएम है, द टावर नाम की बुक में पब्लिश हुई थी और मैकमिलन इसके पब्लिशर थे। इसके बाद में आते हैं हमारे 1930 में मॉडर्न इंडियन स्पिरिचुअल, ये मॉडर्न इंडिया में जो स्पिरिचुअल लिटरेचर थे उनमें द पिलग्रिम ऑफ द नाइट बाय श्री अरबिंदो, कलेक्टेड पोएम्स बुक थी और इंडियन स्पिरिचुअल पोइट्री पब्लिशर थे इसके। 1964 में तुगलक, 1976 में गुड बाय पार्टी फॉर ये नसीम इज़ाकिल की। अच्छा, 1964 में मॉडर्न जो लिटरेचर था वो उसमें तुगलक गिरीश कर्नाड का हिस्टोरिकल प्ले जो है वो पब्लिश हुआ था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से। ठीक है, यहाँ पर ये काम करते थे गिरीश कर्नाड। इसके बाद में जो नसीम इज़ाकिल का जो हमारे पहले नाइट ऑफ स्कॉर्पियन थी, उसी बुक में हिम्स इन डार्कनेस का गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा T.S. ये पोम है, पोस्ट कॉलोनियल पोम है। इसके बाद 1980s में कॉन्टेम्प्रेरी विक्रम सेठ की पोएम टेल ऑफ मेलन सिटी, जिसका कुछ पार्ट जो 11th क्लास में भी दिया हुआ है। तो ये हमारे जो कोर्स में पूरी की पूरी पोएम है ये विक्रम सेठ की। तो ये कहाँ पब्लिश हुई थी? ये पब्लिश हुई थी एक तो 1980s में, और बीस्टली टेल्स फ्रॉम हियर एंड देयर, बीस्टली टेल्स फ्रॉम हियर एंड देयर विक्रम सेठ वाली। ठीक है, 1970s पोस्ट कॉलोनियल आ जाता है, डोंट कॉल मी इंडो एंग्लिकन बाय सैयद अमामुद्दीन, मॉडर्न इंडियन पोइट्री। 1970 पोस्ट कॉलोनियल, डोंट कॉल मी इंडो एंग्लिकन, सैयद अमामुद्दीन, मॉडर्न इंडियन पोइट्री। इसके बाद 1988 में कंटेम्प्रेरी आ जाता है, दैट लॉन्ग साइलेंस बाय शशि देशपांडे। ये सबसे लंबा है, सबसे नया है, हमें 1988 के अंदर आया था। ठीक है, पेंगुइन इन इंडिया। ठीक है, ये इसके पब्लिशर थे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू। अगर कुछ रह गया है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। द वीडियो इज़ फॉर ग्रेड 1st टीचर RPSC।